ये मेरे बचपन की एक कहानी है जो मैंने बचपन में सुनी है। और मैंने बीच में एक बार शायद की थी रिपीट क्लब हाउस पे, ये कहाँ पे। तो अम, मुझे याद नहीं कि मुझे वो याद है कि नहीं कहानी। आई डोंट रिमेम्बर इफ आई डू रिमेम्बर इट, बट आई वुड कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग। अगर नहीं याद आया तो जैसे तैसे कहानी को मुकम्मल कर ही लेंगे। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं बोलता जाऊंगा तो धीरे धीरे याद आता जाएगा। एज ऑफ नाउ आई डू नॉट रिमेम्बर द कंप्लीट स्टोरी, बट लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है एक कौवे की, जो एक रिमोट गांव में रहता था, अपने बड़े दूर एक गांव में। तो इनकी फैमिली ने डिसाइड किया इनको भेजेंगे वो पढ़ाई करने के लिए। तो स्कूल में एडमिशन कर लिया इनका, तो ये पढ़ने लगे। ये बड़े चालाक थे और पढ़ाई में इनका बड़ा मन लगता था। तो ऑल ऑफ ए सडन एडमिशन के बाद ही ये निखरना शुरू हो गए। क्लास क्लास में निखर के सामने आ गए, फिर स्कूल में निखर के सामने आ गए। ऐसे चलते चलते स्कूल इनका फिनिश हो गया और ये टॉपर इमर्ज हुए पूरे स्टेट के। तो गांव में पूरी बात फैल गई, गांव में बड़ा शोर है, पहला बच्चा इनके गांव का जो स्कूल गया और पहली बार ही। इनको पता ही नहीं थे कौवों में बड़ा टैलेंट होता है। दे डिड नॉट नो दैट क्रोज आर क्लेवर, बट इनका ये पहला था। तो अभी ये घर आया तो घर पे इनके डिस्कशन शुरू हो गए। तो ये कहते कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो ये बात इनकी कह दी, पूरे गांव में बात फैल गई कि ये क्या कह रहा है, ये बाहर जाएगा पढ़ने, आगे पढ़ेगा, यही इसीलिए नहीं पढ़ाना चाहिए था इसको पहले ही, ये हमारे कवि ट्रेडिशंस के खिलाफ है। बाहर आएगा पता नहीं क्या क्या बीमारियां साथ लाएगा, क्या क्या तौर तरीके सीख के आएगा। क्या पता है कबूतरों के तौर तरीके सीखे, क्या पता है चिड़िया के तौर तरीके सीखे। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। ये ठीक है, इतना इसने पढ़ लिया, ये एनफ है। तो रोज़ रोज़ बहस चल रही है कवा कॉलोनी में। तो जैसे तैसे वक्त गुजरता है, ये भी अपना ही इज़ नॉट बैकिंग, ही इज़ कीपिंग हिज पॉइंट कि पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, बस पास का शहर है, उधर पढ़ के आ जाऊंगा वापस, गांव का नाम रोशन करूंगा, फैमिली का नाम रोशन करूंगा, सबका नाम रोशन करूंगा। तो कोई कन्विंस लेकिन हुआ नहीं। अब उनके बड़े भाई थे, वो करते थे अपना काम दिन भर। तो उनको इन्होंने बोला, देखो भाई, आपको पता है मैं टॉपर रहा हूँ, वो ये, प्लीज़ आप मान। जैसे तैसे इन्होंने भाई को करप्ट कर लिया। और भाई ने इनको बोला, मैं हैंडल कर लूँगा, तू निकल जा, मैं पैसे भेजा करूँगा, तुम बस पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाओ, जो भी घर के तुम्हारे काम है मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तो ऐसे ही एक दिन वो निकल गया घर से चोरी चुपके सुबह सवेरे, और पहुंच गया शहर। शहर के बड़े खूब अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ, टॉपर था। तो कौवा जाने लगा, वहाँ पे भी निखर के सामने आ गया। रहने में इसको मसला आ रहा था, क्या करे। तो वापस आया गाँव, तो अ, भाई से बोला कि भैया रहने में दिक्कत हो रही है शहर में। कहते क्या, कहाँ रहे इन दिनों। कहता कुछ नहीं, मैं लाइब्रेरी रात भर रहता था, लेकिन वहाँ पे भी अब लाइब्रेरी भी रात भर ऑफ रहती है, मैं नहीं कर सकता मैनेज। तो कहता पता करो वहाँ रहने का खर्चा कहाँ क्या आ रहा है। तो कहता ये जो चिड़िया वाली कॉलोनी है वो बड़ी कंजेस्टेड होती है, बड़ी तंग रास्ते हैं वहाँ के, वहाँ पे कौवा फिट भी नहीं होगा। तो कहता और कौन सी कॉलोनी है। तो कहता एक गिद्ध की कॉलोनी है, लेकिन वहाँ सब लफंगे हैं, वो मारते हैं पीटते हैं, खा जाएंगे मुझे। कहता और, कहता ईगल्स की एक कॉलोनी है। कहता उनका क्या है। कहता वो भी मारते हैं कौवों को जहाँ पे भी देखते हैं। फिर और कहता मुर्गियों की कॉलोनी है। कहते तो मुर्गियों की कॉलोनी में रहो। कहता नहीं नहीं, मुर्गियों की कॉलोनी में नहीं रहता मैं, उनका नहीं पता चलता कभी कुछ भी। तो फिर कहता तो कहाँ रहोगे। कहता बतख की कॉलोनी है, वो महंगी है,
वहाँ पानी होता है लेकिन महंगी है। तो कहते हैं सबसे सस्ती कॉलोनी जहाँ तुम रह सकते हो वो ढूंढ लो। तो इसने पता करा, तो पता चला कबूतरों की कॉलोनी है, वहाँ पे कौवा फिट हो सकता है और सस्ता भी है। तो इसने भाई को बोल दिया, भाई ने बोला ठीक है वहाँ कर लो, मैं कर लूँगा अरेंज। तो लेकिन भाई कहता कि ये पता ना चले किसी को, तुमको पता है कबूतरों से हमारी नहीं बनती, ये सफ़ेद होते हैं, कितने भद्दे लगते हैं ये, और फिर गुटरुगु करते जाते हैं, हमें देखकर ही भागते हैं, फिर रेसिस्ट कहीं के। तो किसी को कहना नहीं कभी कि कबूतरों की कॉलोनी में रह रहे हो, चुपचाप अपना पढ़ाई करके वापस आ जाओ, किसी को कुछ नहीं पता चलना। ठीक है, कहता हाँ भैया। अब ये गए अपनी कॉलोनी में, तो इन्होंने एक रूम ले लिया, वहाँ पे अपना पढ़ाई करते हैं। अब कॉलेज जाएंगे शहर में, तो इन्होंने देखे कुछ कौवे बड़े बालों वाले, बड़े तरह के चल रहे हैं, कंधे पे गिटार गिटार बजा रहे हैं। तो ऐसे ही एक कौवे के साथ इनका तारुफ हुआ, तो इन्होंने बोला कि आप ये गिटार बजाते हैं, मुझे भी सिखाएं। टैलेंटेड तो थे ही, तो गिटार बजाना सीख गए। तो रियाज करते थे सुबह सुबह बालकनी पे जाके। तो ऐसे ही बालकनी पे एक दिन गुनगुना रहे थे। तो आप गुनगुना रहे हैं और सामने वाली बिल्डिंग में से एक खिड़की हल्की सी खोली किसी ने, तो एक कबूतरी थी, तो उसने देखा कि कौवा गा रहा है। तो ये अनहर्ड था, कौवे यूजुअली गाते नहीं थे, लेकिन उनको क्या पता कि यूनिवर्सिटी पढ़ता है, कबूतरों की कॉलोनी में से कोई नहीं गया था यूनिवर्सिटी पढ़ने। तो चली बात आगे, ये सुबह सुबह आया तो इसकी नज़र पड़ गई कबूतरी पे। इसने कभी कबूतर देखे नहीं थे, पहली बार देख रहा है ये, और फीमेल कबूतर तो ये पहली बार देख रहा है। तो कहता कि इतने भी बुरे तो नहीं है, ये प्यारी सी तो है, ये खूबसूरत है, सफ़ेद है, पता नहीं हमारे यहाँ क्यों कहते हैं कि ये सफ़ेद लोग बुरे होते हैं। तो ये सुबह रोज़ आता ऊपर गाने के लिए, और धीरे धीरे वो कबूतरी भी आने शुरू हो गई ऊपर। तो आंखें टकराई, दिल धड़के, चाहत के अफसाने बन गए। तो बंदा कॉलेज जाता, एक नज़र कबूतरी की तरफ, एक नज़र आगे। ऐसे तैसे 1 साल कटा, बंदा घर नहीं आ रहा। भाई ने चिट्ठी भेजी कि 1 साल हो गया घर नहीं आए। कहता मेरा बड़ा पढ़ाई में मन है, एग्ज़ाम्स होते हैं, सेशनल्स होते हैं, फिर मिड टर्म होते हैं, फिर प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो घर आना मुश्किल है। तो भाई ने वापस बोला नहीं तू पढ़ाई कर, मैं घर संभाल लूँगा। ठीक, घर में माँ बीमार है, उन्होंने इसको बोला नहीं। तो ये पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, टॉपर, गांव का कौवा, पूरे शहर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन, फर्स्ट सिलेक्टेड इन द यूनिवर्सिटी, हैज़ ऑल्सो टॉप्ड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम। तो मेडल इसको पहना है फर्स्ट ईयर का, फिर आ रहा है वापस, कबूतरी ने मेडल देखा, कबूतरी इम्प्रेस्ड। अब तो गिटार भी है कंधे पे, एक साइड कंधे पे गिटार है, दूसरी साइड मेडल है। तो अब ये क्या करे, तो चल रहा है काम। अब इनकी ब्रेक चल रही है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, रिज़ल्ट आ गया, छुट्टियाँ चल रही है, कोई काम है नहीं करने को। तो ये ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को बोला, वो जो शहर का कौवा था उसको बोला मिलते हैं। उसने बोला चल आजा बलवाड़ पे घूमते हैं। तो एक था वहाँ का आसपास का एक झील, उसके आसपास, उसके पास ही एक रास्ता जाता था उसके बगल से। तो बोला वहाँ पे मिल। कहता नहीं, मैंने उसके बारे में बड़ा सुना है कि वहाँ से चील और गिद्ध ये सारे घूमते रहते हैं, हॉक एक्सेट्रा। कहता कुछ नहीं होता, सब अपने दोस्त है, तुम आ जाओ।
तो ये पहुंच जाता है वहाँ। वहाँ और 4 कौवे होते हैं बड़े स्टाइलिश। एक की नेक पे वो होता है, सफ़ेद नेक होती है उसकी, एंड वो स्टाइल मार रहा होता है। तो इसको कहता है ये कैसे किया तुमने सफ़ेद नेक? तो कहता है कि भाई ये स्टाइल है, तुम्हें भी कराना है? कहता नहीं नहीं, बस पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं कराना, मेरे को घर पे मार देंगे, हमें काला होना ठीक है, सफ़ेद टैटू नहीं कराते हम। तो कहता है यहाँ पे नॉर्मल है, देखो ना सारे कौवे सफ़ेद नेक वाले हैं। कहता नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे। तो कहते मैं शाम हो गई तो अजान हो गई, तो कहते चल तो मैं घर चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? घर छुट्टी तो चल रही है, वहाँ क्या करना है, बैठो यहीं पे। कहता नमाज पढ़नी है, क्या हो गया? तो कहते यहीं पे पढ़ लो, क्या दिक्कत है? तो उसने नमाज पढ़ ली तो आ गया वापस। तो ये सारे कौवे बैठे हैं, पी रहे हैं शरबत और इसके साथ बात कर रहे हैं। तो इतने में बात छिड़ गई। तो वो कह रहा है उसको कि वो जो बगल वाली क्लास में कोयल की बेटी पढ़ती है, इसको बड़ी हॉट लगती है। तो कहता हूँ भाई वो तो है सही में हॉट, मेरी भी नज़र उसी पे है। तो आपस में लड़ पड़ गया, कहता कि मेरी नज़र पहले पड़ी। तो कहता है तेरी नज़र पहले पड़ी तो उससे क्या होता है, जो पहले पटाएगा उसकी है वो। तो तीसरे वाले ने बोले तुम लोग अभी बात ही कर लो, मैं तो उसके साथ चैट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से चैट पे लगा है कोयल की बेटी के साथ। तो वो कह रहा है कि इसकी बहन नहीं है कोई? ये सुन रहा है, कह रहा है नहीं बहन वहन नहीं है इसकी कोई, ये अकेली है। तो अब वो उनको कर रहे हैं, वो जो कश्मीरी में कहते हैं, और टसने वगैरह कि तुम अभी बात ही करो, मैं तो ले गया कोयल को। तो खैर इतने में उसकी अपनी मैडम का कॉल आया। उसने उसको बोला कहाँ पे है? तो कहता हम ऐसे दोस्तों के साथ बाहर आए हैं। कहता मिलोगे? कहता हाँ मिलते हैं। तो तुम क्या कर रही हो? मैं अकेली हूँ। कहता आ जा तू भी। कहता ठीक है मैं आ जाती हूँ। ऐसे कुछ देर में फरफर करके वो भी आ गई। तो हमारा गांव का जो कौवा था, ये पहली बार किसी मस्तूरात कौवे से मिल रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसे नाम महरम फीमेल कौवा। आई डोंट नो उसको कभी कहेंगे, आई डोंट नो। तो वो पहली बार मिल रहा है तो शर्मा रहा है, गर्दन नीचे है। तो वो कहती है उससे तू क्या शर्मा रहा है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? तो वो चुप। तो ऐसे तैसे इनमें से एक संजीदा था थोड़ा, वो उसको साइड ले गए कि भाई इसमें क्या शर्माना, करो बात, ये बड़ी हॉट है ये भी, और ये कोई प्यार व्यार नहीं करती उसके साथ। ये इससे पहले इसका उसके साथ भी चक्कर चल रहा था। तो कहता नहीं नहीं मुझे ये सब बातें, मैं चलता हूँ घर। तो ऐसे करके ज़बरदस्ती वो कुछ उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये एक अच्छे घर का कौवा था, ये भाग गया जल्दी और घर की तरफ। तो ये जो संजीदा वाला कौवा था, ये इसके पीछे भाग हो लिया। तो अब ये पहुंच गया ऐसे पीछा करते करते इसके घर। कहता ओ अच्छा तू यहाँ रहता है, तो कभी बोला नहीं तुझे, और कबूतर की कॉलोनी में तू नाम खराब करवाएगा हमारा। अगर किसी कौवे को पता चल गया कबूतर की कॉलोनी में रहता है, पूरे जहां में तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। तो कहता नहीं कहना प्लीज़, किसी से नहीं कहना। कहता नहीं मैं किसी से नहीं कह रहा, लेकिन तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। तो कहता मैं कहाँ रहूँ? कहता हमारे साथ रहो ना। तो इसने कहा कि ओ भाई तुम तो बड़े पॉश एरिया में रहते हो, गुपकार पे रहते हो, तो मैं कहाँ वहाँ एफर्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ नहीं एफर्ट कर पाता। क्या कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैनेज तुम्हारा रेंट वगैरह। कहता नहीं नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो इतने में उसने एक सिगरेट निकाली और जलाई और इसको भी दी, और जलाओ। कहता नहीं नहीं मैं नहीं फूकता। तो ये तुम बच्चे ही रह गए, सेकेंड ईयर में आ गए और अभी सिगरेट नहीं पिए तो तुम सारे कौमों का नाम बदनाम कर लोगे यूनिवर्सिटी में। और ये क्या मेडल सजा के रखा है यहाँ बाहर, इसको इसको बैग दो अंदर, कहीं पे रख दो इसको। तो रख दिया उसने अंदर। वो अब चुपचाप कह रहा कि निकल ही जाए ये कैसे भी, ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। बालकनी पे दोनों बैठे हैं। तो कह रहा तू तो गिटार बजाता है मैंने सुना। कहता हाँ मैं बजाता हूँ। बजाना अभी? नहीं नहीं अभी नहीं बजाऊंगा। तो वो उसको कहने लगा बजा बजा, नहीं तो मैं हल्ला कर दूंगा यहाँ पे। कहता ठीक है बजाता हूँ। तो बजाने लगा। कहता कोई गाना सुना। तो अब गाने लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे कि, तो वो उसको थोड़ा सा वो करने लगा फिर से। हाँ हाँ कौन है ये लड़की? कोई लड़की नहीं है, कोई लड़की नहीं है।
तो कहता गा आगे। तो वो गा रहे तो वहाँ से खिड़की खोली उसने कबूतरी ने, इसकी नज़र पड़ गई और उसने मुस्कुराया कबूतरी ने। तो ये समझ गया कि घोटाला यहाँ पे चल रहा है। कहता तेरा चक्कर चल रहा है। कहता नहीं नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, मेरी कभी बात भी नहीं हुई उससे। कहता बात नहीं हुई तो उससे क्या होता है, तो बात करना उससे, वो तुझे पसंद करती है, देख कैसे देख रही है तुमको। तो कहता नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मुझे ये सब कामों में नहीं पढ़ना, और वो भी कबूतरी से मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे। तो उसने कहा बात तो सही है, घर वाली ही नहीं पूरी बरादरी तुम्हें कबूल के बरादरी से बाहर निकाल देगी, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन किसको पता चलना है, यूनिवर्सिटी के 3 साल है, यहाँ बैल्कनी पे तुम अकेले ही रहते हो, वैसे भी यहाँ आया करेगी, तुमसे मिला करेगी, फिर तुम अपने गांव चले जाना, किसी को कुछ नहीं पता चलना। कहता नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। इतने में सुबह हो जाती है, वो निकल जाता है कौवा। लेकिन इसके दिमाग में एक ख्याल रह जाता है कि बात तो सही है, मैं 2 साल हूँ यहाँ और बैचलर्स मुकम्मल हो जाएगा, अपने गांव में पढ़ाई कर लूँगा, ये जॉब कर लूँगा, फिर मुझे क्या लेना देना है इसके साथ। तो खैर इसने अगले दिन अगला गाना गाया। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। तो बस ऐसे गाने लगे। मैं वो क्या अगली लाइन है, वो आंचल में छुप जाए, तो वो बड़ा मुस्कुराई, नज़रें झुकाई। तो अगले दिन ने अगला गाना गाया, वो आई शर्माई कुछ ऐसे लहराई। बस गा रहे रोज़ रोज़ गाने, और वो भी करीब से करीब आती गई। तो एक दिन वो ऐसे ही कपड़े अपने टांग रही थी धोकर ऊपर बालकनी पे। तो उसका एक उसकी हैंकरचीफ हवा ने उठा ली और वो आगे चली गई। तो वो कबूतरी उसके पीछे भागी, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो कौवा भी पीछे भागने लगा। तो जैसे तैसे कुछ 1 किलोमीटर दूर कबूतर ने उसको पकड़ लिया, वो उसको उठा दी और दूसरे साइड से इसने उठाया, और इनकी नज़रें मिली पहली बार इतनी नज़दीक से। और बैकग्राउंड में बजा वो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। तो बस यहीं पे तो उन्होंने उनसे कहा कि आप ठीक तो है ना। तो वो शर्माई, उन्होंने कुछ बोला नहीं, नज़रें झुकाई नीचे। उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके घर के सामने रहता हूँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो वो फिर से खामोश हुई और आगे चलने लगी। तो इन्होंने बोला कि मैं घनश्याम गांव में रहता हूँ, अपने गांव का पहला कौवा जो पढ़ने आया है। तो वो चुप आगे चलती गई। तो यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, फर्स्ट ईयर में गोल्ड मेडल मिला है। तो फिर खामोश आगे चल रही है। तो कहता गाना भी गाना आता है मुझे, गाऊं? तो वो मुस्कुराई और ये कहा कि ठीक है गा लेता हूँ। तो गाने लगा। अब रोमांटिक गाना इसको याद ही नहीं आ रहा, तो जैसे तैसे याद आया। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। तो वो मुस्कुराई और भाग के घर के अंदर दाखिल हो गई। तो ये इसकी धड़कनें बहुत तेज, ये अपने रूम में पहुंच गया। तो सोच रहा अपनी कबूतरी के बारे में, अरे नाम तो पूछ लेता बेवकूफ़, स्नैपचैट ही मांग लेता, कुछ तो पूछता उससे। तो अपनी बड़बड़ करते रहा, गाना गाता हूँ। तो इसको याद आ गया कि वो कहते हैं कि अगर वो पीछे पलट के देखेगी तो वो तुमसे प्यार करती है। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। ये भाग के बैल्कनी पे गया
और टकटकी लगा के खिड़की की तरफ देखने लगा। बस कुछ मिनट की बात थी, उसने खिड़की खोली और इसको देखकर मुस्कुराई। और कहा, लवली प्रिंसेस _231। बस ये भाग के अंदर गया और इसको जल्दी से लिखा, और इतने में भागा, पहुंचा बिलवार्ड और बोला दूसरे वाले को, उसका नाम था उसका नाम क्या था, उसका नाम था से टॉम। तो उसको बोला, टॉम अपना फ़ोन देना। क्या करना है फ़ोन को? मुझे एक मैसेज करना है, देना प्लीज़ भाई। कहता ठीक है ले ले। तो किया जल्दी से स्नैपचैट ओपन और लवली प्रिंसेस _238 सर्च किया। वहाँ पे लिखा है, उसका प्रोफाइल ओपन हो गया। तो उसको मैसेज किया, हाय ये टॉम का फ़ोन है, मैं गन्नू, अभी घनश्याम पास वाले गांव वाला यूनिवर्सिटी टॉप है जिसने गाना सुनाया था। कहता नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, मैसेज को डिलीट कर दिया। फिर से लिखा, हाय दिस इज़ घनश्याम, आई एम फ्रॉम नियर बाई विलेज, यू रिमेंबर आई मेट यू द अदर डे। कहता नहीं भाई ये ज़्यादा इंग्लिश हो जाएगा। कहता फिर से लिखता, हाय मैं घनश्याम हूँ, आई एम फ्रॉम नियर बाई विलेज, वी मेट येस्टरडे। तो इतने में टॉम ने देख लिया, कहता क्या बकबक करे जा रहा है। 4 बार लिखा, 4 बार हटाया। तो उसने फ़ोन छीन लिया हाथ से और लिखा, हाय हॉटी, यू वर लुकिंग yesterday, I was looking at you and I couldn't hold myself. I really want to meet you. तो इसने फ़ोन छीन लिया, बोला ये क्या कर दिया, अब ये सारी बातें, आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं करनी थी इससे बात, मुझे इससे प्यार है। या कोई प्यार व्यार नहीं होता कौवे को कबूतर से। 2 साल यहाँ पे काटने हैं, कर अपना एंजॉय, निकल जा। कहता नहीं करना मुझे कोई रेस्पॉन्ड नहीं करना। तो वो कहता देख अभी रेस्पॉन्ड करेगी, तू नहीं जानता यहाँ की कबूतरियों को, मुझे जानना ही नहीं है। कहता कोई बात नहीं, तो देख अभी रेस्पॉन्ड करेगी। तो कुछ देर में वो ऑनलाइन आ गई और ऊपर लिखा आ रहा है टाइपिंग। तो मैसेज का रेस्पॉन्ड आया, थैंक यू। कह रहा देखा मैंने कहा था ना। तो यू ऑल्सो वेर लुकिंग वेरी गॉर्जस, I keep on looking at you every day. I know you notice and I wanted to meet you. मुलाकात हो गई फाइनली। तो कहता लेट्स मीट। कहते कहाँ मिले? तो कहीं पे भी, कम टू माई प्लेस। तो कहती नहीं मैं नहीं मिल सकती, अगर किसी को पता चल गया कबूतरों की बरादरी में कि कौवे से मिल के आ रही है तो बड़ी बदनामी होगी, कोई मुझे अपनाएगा नहीं, मेरी शादी नहीं होगी, पूरे सोसाइटी में बदनामी होगी, आई कैन नॉट। तो कहता तू क्या करे? तो इतने में अब वो फ़ोन पे अपना बात कर रहा है बिलवार्ड किनारे। तो अजान हुई तो ये चैट कर रहे हैं कि तुम्हारी आवाज़ खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें खूबसूरत है, तुम ये। तो अजान का वक्त भी हो गया, नमाज भी छूट गई। तो वहाँ से मैसेज आता है कि क्या कर रहे हो, कि यहाँ से मैसेज कर रहे हैं। तो इतनी बात हो जाती है। तो ये कहता है कि मुझे अब जाना होगा। तो वो कहती है नहीं रुको ना, कुछ देर बात करते हैं, पहली बार तुम्हें मौका मिला है बात करने का। तो ये आसपास देखता है और इसको अपने भैया याद आते हैं कि कोई बात नहीं कर आने की, तुम पढ़ाई करो फिर आ जाना। तो फिर ये कहते हैं कि एक ही रात की तो बात है, तो कर लेता हूँ अभी बात, कल फिर से पढ़ाई शुरू कर लूँगा। तो ये करता है आगे चैट कॉन्वर्सेशन, फिर आगे की बात होती है। अच्छा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरी मम्मी है, अब्बू हैं, मेरी एक छोटी बहन है। वो क्या करती है? वो कोई नहीं करके काम ही करती है अभी। कहते तो तुम पढ़ाई वगैरह नहीं करते? कहते नहीं हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, मेरे वालिद साहब ने थोड़ी पढ़ाई की है। तो ठीक है ये बात भी होगी। तो अब ये कर रहे हैं आगे आगे बात। तो इन्हें फाइनली डिसाइड कर लिया
कि कल ही डेट पे जाएंगे। तो कहा कहाँ चलते हो? ऐसे झेलम के किनारे एक जगह डिसाइड हो गया, तो वहाँ पे मुलाकात करेंगे। तो टाइम भी फिक्स हो गया, इसने फ़ोन वापस दे दिया उसको। तो होगी वो वाली बात, इसने पूरा स्नैपचैट क्लियर कर दिया। तो आगे ये जो वक्त दिया था, हजरत पहुंच गए 5 मिनट पहले वहाँ पे। और टॉम से तो इसने ले ही लिया था कि क्या मुझे उसको गिफ्ट वगैरह देना चाहिए। तो ये पहुंच गया एक छोटा सा फ्लावर लेकर। तो 5-10 मिनट बाद एक देखा दूर से वो रिमझिम वैसी जैसे हल्की हल्की बारिश होने लगी और हवाएं चलने लगी, एंड एवरीथिंग सो रोमांटिक। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम। Zubidu param तो ये किनारे बैठे तो आ गई है। तो बैठी बगल में, इन्होंने फूल दिया और दोनों खामोश है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। और अचानक से हमारा घनश्याम बोला, वो पहला वाला मैसेज मैंने नहीं लिखा था, वो टॉम ने लिखा था। तो कहती मैं समझ गई थी वो तुम नहीं हो। तो ये यहाँ के शहर के कौवे ऐसे ही होते हैं, इनको कोई भी कबूतर दिख जाए तो ये हमको ऐसे ही समझते हैं, हमें बड़ी ऐसी ही नज़र से देखते हैं, सीटी मारते हैं जब हम सामने से गुजरे। तो हमारी इनके साथ अच्छी नहीं बनती। लेकिन मैं समझ गई थी तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, तो तुम उसके साथ, मैंने उसको देखा था तुम्हारे यहाँ, बड़ा बदनाम कौवा है वो, उसके तो कौवों के यहाँ भी इज्जत नहीं है, उससे दूर ही रहा करो। तो कहता दूर रहूँगा तो बात नहीं हो पाएगी। कहती हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं कोई तरीका निकाल लूँगी, हम रोज़ इसी टाइम यहाँ पे मिला करेंगे। तो कहता ठीक है, हम इस टाइम यहाँ पे मिला करेंगे, तो अब चैट वगैरह नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, अब सेशन स्टार्ट हो गया, अभी क्लास भी जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सुबह आता है गिटार बजाता है, वो भी बाहर निकलती है बालकनी में, नज़रें टकराती हैं। ऐसे वक्त कटता गया। रोज़ 4 बजे मिलते हैं, अब 1 घंटा मिलते थे, फिर 2-2 घंटा, फिर 4-4 घंटा मिलने लगे। तो ऐसे ही चल रहा है काम। भाई की चिट्ठी आ रही है, तो ये उसको साइड रखते हैं, माशूक से मिलने जाते हैं और वापस आकर भूल जाते हैं चिट्ठी। कुछ दिन बाद एक और चिट्ठी आती है, तो वो ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में, हजरत को याद ही नहीं रहता मेल बॉक्स। एक और चिट्ठी आती है, ये जवाब नहीं देते। ऐसे करते करते 3-4 महीने कट जाते हैं, किसी चिट्ठी का जवाब भी नहीं देता। तो कबूतरी इसके लिए लाती है थोड़ा सा खाना हर दिन अपने घर से चोरी करके। तो कबूतरों के खाने की भी इसको अब आदत हो जाती है। तो रेंट वगैरह टॉम मदद कर देता है, ये सारा ऐसे इसका कट रहा है। तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम शुरू हो गए। इसने कबूतरी से कहा अब मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मुझे पढ़ाई करनी होगी। तो कहती ठीक है, आप पढ़ाई कर लो। तो अब ये कर रहे हैं पढ़ाई। दूसरा दिन तीसरा दिन बात थी हुई कबूतरी से, तो कबूतरी घर ही आ गई इसके। तो इसने नॉक किया, दरवाज़ा खोला, अरे तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो अंदर आ गई। तो कहती क्या हो गया? कहते मेरे घर वाले रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं। कहते कहाँ? अरे बहुत दूर, 250 किलोमीटर दूर रहते हैं वो, तो मैं अकेली रही घर पे, तो मैं सोचा तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ। क्या कितने टाइम के लिए गए हैं? कहते वो गए हैं 1 महीने के लिए, और मैं 1 महीने अकेली हूँ। तो ये इसके साथ रहना शुरू कर देती है। तो अब ये साथ उठते हैं बैठते हैं, ये उसकी वो सुबह उठती है, इसके लिए नाश्ता तैयार करती है, ये उसके लिए ले आता है सब्ज़ी वगैरह। तो बड़ा प्यार चल रहा है इनको। और इसी बीच ये पहली बार एक दूसरे को चूमते हैं। तो नज़दीकें बढ़ जाती है, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदल फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता
रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। तो इतने में इसका पहला पेपर आता है, लेकिन पूरा टाइम तो रोमांस में गुजरा है। अब इसको भेज देते हैं पढ़ाई के बिना एग्ज़ाम देने, लेकिन हमारा घनश्याम तो इंटेलिजेंट है, तो अच्छा पेपर करके आ जाता है। दूसरा पेपर भी ऐसे ही कटता है, तीसरा पेपर भी ऐसे कटता है, चौथा पेपर भी ऐसे ही कटता है। तो ठीक है, हो गया, ऐसे महीना कट गया इनका, सपनों का महीना एक, और हर वक्त साथ बड़ा खूबसूरत बॉन्ड इनका बन गया। तो कुछ दिन में रिज़ल्ट आ गया। तो रिज़ल्ट में देखता है कि इसकी परसेंटेज 100 में से 60, इसकी पिछले साल 95% थी, तो अब 60% है। तो कहता नहीं, अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो थर्ड ईयर इसका शुरू हो जाता है। तो कबूतर के घर वाले भी आ जाते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। ऐसे तैसे ये मिलना शुरू कर देते हैं। अब हजरत टैटू कराना का भी सोच रहे हैं, लेकिन कबूतरी कहते हैं नहीं, टैटू नहीं करा, वैसे ठीक लगते हो, अच्छे लगते हो। तो नज़दीकियाँ और बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये अब आराम से मिलना भी शुरू करते हैं। नमाज भी छूट गई, चिट्ठियाँ भी अब भाई की आती नहीं है, कुछ भी नहीं, इसको भी याद नहीं कोई फैमिली। ऐसे करते करते तीसरा साल भी बीत जाता है। तो अब इसको घर जाना है। तो एक कबूतरी के साथ डिस्कस करता है कि मुझे अब घर जाना होगा। तो वो कहती है ठीक है जाओ, तो कब आओगे वापस? तो कहता वापस तो नहीं आऊँगा। तो कहती है क्या मतलब वापस नहीं आओगे? हमारा क्या होगा? तो ये कहता है ये सफ़र यही तक था। तो वो कहती कि वो रातें जो हमने साथ बिताई हैं वो। तो ये कहता कि वो एक खूबसूरत पन्ना था और वो पन्ना पलट चुका है। कहती वो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो हमारा घनश्याम कहता नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम ऐसी लड़की हो, मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ। बट तुम जानती हो कि तुम एक कबूतर हो और मैं एक कौवा हूँ, हमारा रिश्ता नहीं बन सकता, इसको कोई मंजूर नहीं करेगा। तुम्हारे अब्बू को पता चल जाएगा तो वो मार देंगे मुझे। तो वो कहती तो फिर ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? तो उसने कहा तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? तो उसने कहा कि मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। तो कब्बे ने कहा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब भी करता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मजबूरी है। तो वो कबूतर भाग जाती है ये सुन के और वो निकल जाती है अपने घर रो के। ये अपने रूम पे पहुंचता है, पैकिंग करता है। तो अब अपना सामान बटोर रहा होता है तो देखता है पिल्लो के नीचे उसका रुमाल। जब वो पहली बार आई थी तो वो रुमाल उसके साथ था, पिल्लो के नीचे रखा होता है। तो इसको देखता है और उसको याद आती है वो पहली मुलाकात जब वो आई थी। ये वही रुमाल होता है जब पहली बार ये मिले थे। तो उसको याद आता है वो वाला मोमेंट भी, और फिर उसको याद आता है वो कैसे यहाँ आई थी, कैसे इसने पहली बार उसको चूमा था। और ये सारे ख्याल इसके दिमाग में आते हैं। रात का टाइम होता है इसके निकलने का, धीरे धीरे सुबह हो जाती है। तो बाहर आता है और गिटार बजाता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद। तो खिड़की खोलती है और देखती है कि मेरा गन्नू तो यही है अभी। तो भाग के आ जाती है इसके पास और इसको गले लगाती है और ये कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता तुमको छोड़ के, आई लव यू टू, यू आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो कहती है पर तुम्हारी फैमिली? तो कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया, तो आप चिट्ठी भी नहीं लिखते, अब्बू अम्मी ने तो कभी पूछा भी नहीं, मुझे क्या करना है ऐसी फैमिली का, ऐसे गांव का, मैं नहीं जा रहा उधर। तो वो कहती लेकिन यहाँ कैसे रहोगे? तो कहता देख लेंगे कोई तरीका। तो कुछ दिन ये ऐसे काट लेता है, शहर में इसका ऐसे रहना शुरू हो जाता है, नए तौर तरीके सीखता है। अब
शादी की बात होती है तो कहती है शादी करनी चाहिए हमको, आई वॉन्ट ए चाइल्ड नाउ। कहते चाइल्ड कैसे ऐसे कर सकते हैं बिना शादी के, लोग क्या कहेंगे। तो वो कहती है कि तभी तो कह रहे होंगे हमें शादी का तरीका ढूंढना होगा। कहते अब्बा नहीं मानेंगे। कहते तुम्हारे अब्बा भी नहीं मानेंगे, अब क्या करें। जैसे तैसे ही जाते हैं टॉम के पास। टॉम हंसता है, कहता पागल हो गया, कबूतर के साथ शादी करेगा, इतने कौवे मर गए क्या। जाता है किसी और के पास, कोई कहीं से सजेशन नहीं मिल रहा अच्छा कि क्या किया जाए। तो हाँ, जैसे तैसे ये पहुंच जाते हैं एक आउल के पास। तो कबूतरी कहती है इससे कि ये हमारे यहाँ के सबसे मशहूर आउल है, इनको वाइज आउल कहा जाता है, ये तमाम मसाइल का हल देते हैं। अब ये उनके सामने अपना मसला पेश करते हैं। वो कहते हैं घनश्याम उसको कि मुझे मुझे इससे मोहब्बत है, और वो कहती है मुझे भी इससे मोहब्बत है। तो आउल नॉड्स एंड ही इज़ लाइक तो पूरा 1-2 घंटे सुनने के बाद कोई बात नहीं करते, और फाइनली कहते हैं कि करना नहीं चाहिए था पर अब हो चुका है, तो कुछ तरीका निकाल लेते हैं। मैंने सुना है आजकल शहर के कौवे एक सफ़ेद टैटू बनाते हैं नेक पे। क्यों ना ऐसा किया जाए, आपके पूरे जिस्म को टैटू किया जाए, सफ़ेद फेदर्स बना दिए जाए आपके। शक्ल से पूरे कबूतर नहीं दिखोगे, लेकिन कुछ कबूतर होते हैं बद्दे, तो किसी को पता चलना है नहीं। अलबत्ता तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। लोगों को पता चल जाएगा जिस वक्त मुंह खोलोगे कि ये कबूतर नहीं है। शक्ल का किया जा सकता है कुछ, लेकिन आवाज़ से पता चल जाएगा कब आया, मार देंगे तुमको। तो ये कहता अपनी माशूक की तरफ मुड़ के, टैटू में बहुत दर्द होता है लज्जू, बहुत दर्द होता है। तो उसकी आंखों में आंसू। वो कहती है कि करना पड़ेगा गन्ने, करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं ठीक है उल्लू जी, हम सोचते हैं इस बारे में। तो ये घर पहुंचते हैं तो कबूतर इसे कहता है क्या करे। वो कहते करना पड़ेगा। कहते इसमें बहुत पैसा लगेगा, मेरे पास नेक के टैटू के पैसे नहीं है, पूरे जिस्म का क्या करूं, और फिर उसमें दर्द भी बहुत होता है। तो वो कहते हैं ये हमारी मोहब्बत के लिए है। तो वो भाग के जाती है अपने घर और वापस ले आती है कुछ एक गहने। कहती है मुझे मेरे पापा ने दिए थे, मेरी शादी के लिए रखे हैं, इसको भेज दो, इससे कुछ पैसे आएंगे, उससे कर लो टैटू, दर्द तुम बर्दाश्त कर लेना। तो जैसे तैसे कौवा जाता है, अपने सारे फेदर्स को वाइट करा के आता है, वापस पहुंचता है। तो रास्ते से गुजर रहा होता है, एक कबूतर सामने से गुजरता है, अस्सलाम वालेकुम, ये खामोश। तो दूसरा कबूतर देखता रहता है, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं, पहली बार दिख रहे हैं इस कॉलोनी में। तो ये कहता है प्लान तो वर्क कर रहा है। तो ऐसी दुकान के सामने खड़ा होता है, कुछ लेना होता है। तो एक कबूतर दूसरे कबूतर को कहता है ये इतना बड़ा कबूतर ये कहाँ से आया है। तो ये समझ जाता है कि प्लान वर्क कर रहा है। तो इतने में अपनी बैल्कनी पे आ जाता है और गिटार बजाता है, लेकिन गाता नहीं है। कबूतरी समझ जाती है ये तो मेरा गन्नू है, तो भाग के जाती है उसके पास। तो कहती तुम तो बिल्कुल कबूतर लग रहे हो, शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई नहीं पहचानेगा, तुम अलबत्ता अपना मुंह नहीं खोलना कभी। तो ऐसे आदत अपनी बनाता है खामोश रहने का। तो ये मिलना शुरू करते हैं बड़े आराम से। अभी डेट्स पे जाते हैं, जमुना किनारे नहीं, यमुना किनारे नहीं, अभी जाते हैं प्रॉपर कबूतरों के रेस्टोरेंट्स में, हर जगह ये अच्छे से। तो इसकी जॉब भी लगी होती है बड़ी अच्छी, पढ़ाई में ठीक रहा होता है, कम मार्क्स आगे होते हैं, लेकिन जॉब इसकी लग गई। तो अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि शादी करते हैं। कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अब्बू से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो अभी अब्बू के पास आ जाते हैं। तो अब्बू कहते हैं हाँ बेटा, आपका नाम क्या। तो ये चुप रहता है। तो कहते कहाँ से हो, ये खामोश, करते क्या हो, ये फिर से खामोश। तो अब ये कुछ बोलते, ये तो बोल नहीं सकते ना,
कबूतरी कुछ बोलती वो तो अब्बू के सामने बोलेगी नहीं कुछ। तो वालिद साहब कबूतरी के बोलते हैं अपनी बेगम से, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लड़का नहायत शरीफ है, ऐसा ही रिश्ता चाहिए था मुझे अपनी बेटी के लिए। आजकल के जो कबूतर है बड़ों के सामने ऐसे ज़ोर ज़ोर से बात करते, ये अच्छा कबूतर है। जाओ बेटा, तैयारी करो शादी की, ले जाओ अपनी सिमरन को। कौवा भाग गया और निकल गया वहाँ से बड़ी खुशी के साथ। लगभग 50-60 किलोमीटर दूर रुक के चिल्लाने लगा फाइनली, खुशी के मारे, खुशी को रोके था, फिर आ गया वापस। तो कबूतरी ने तैयारी की शादी की, तो उससे बोला हम उसके पेरेंट्स से मिलना है हमको। कबूतरी के पेरेंट्स ने कहा, तो उसने कहा उनको कि वो अकेला रहता है, वो यहीं पे उसके गांव में रहते हैं, वो कहीं पे वो आ नहीं सकते। तो ठीक है, तो होगी इनकी शादी। तो वो रहेगा कहाँ था, उसको कहती होगी वो मैनेज कर लेगा। तो उसके वालिद साहब कहते नहीं नहीं, ऐसे क्या मैनेज करेगा, हमारे रिश्ते में हमारे पहले वो सन इन लॉ है, ऐसे कैसे रहेगा कहीं पे भी, उसको कहो कि वो हमारे साथ ही रहेगा। तो कबूतरी ने कहा कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो कभी बेचारा मुंह नहीं खोल पाएगा। तो नहीं नहीं, वो पापा कर लेंगे, वो रहते हैं वहाँ पे। कहते कहाँ पे, इसको याद आ गया, अगर मैं बोल दूंगा कि वो वहाँ उस कॉलोनी में रहता है, इनको पता चल जाएगा कौओं की कॉलोनी है। कहते वो अभी ऐसे ही रहता है कहीं कहीं पे भी होटल में वगैरह। कहते नहीं, उसको बोलो कोई फ्लैट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ रहेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। वो जाती है अपने कौवे के पास और उसको कहती है ऐसे हो गया। कहते अब क्या करे, कहते तुम्हें रहना पड़ेगा साथ। तो फाइनली शादी हो जाती है और ये साथ रहना शुरू कर देता है। कौवा खामोश, बिल्कुल खामोश। तो अब एक दिन ये डिसाइड करता है कि चलो कहीं चलते हैं घूमने वगैरह। तो वो कहती है ठंड का टाइम है, हम कबूतर ठंड में ज़्यादा नहीं घूमते। तो वो कहता है हम तो लेकिन ठंड में ही घूमते हैं, तो चल ना प्लीज़। तो वो चलती है, वापस आती है तो बीमार पड़ जाती है, वालिद साहब से भी डांट। और वालिद साहब कहते हैं उसको कि आपसे तो बड़ी उम्मीद थी, आपने उसको ठंड में बाहर ले गए आप, तो ऐसे थोड़ी करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे कबूतरों और कौओं की डिफरेंसेस निकल के सामने आने लगी। ठीक है, अब विंटर हार्श से हार्शर होना शुरू हो गया और धीरे धीरे कौवे का एक बाल थोड़ा सा ब्लैक होने लगा। तो इन्होंने नोटिस किया नहीं, लेकिन वालिद साहब ने नोटिस किया कि इसका एक बाल काला हो गया है, इसको डॉक्टर को दिखा दो, इससे पहले कि कोई बीमारी हो। हमारे हुआ था एक दोस्त को, फिर वो उसको बड़ा बुरा हाल हुआ, उसका बड़ी बुरी मौत हुई उसकी, इसको डॉक्टर को दिखा दो जल्दी से। तो कहते जी पापा दिखा देंगे। तो अबे कल निकलते हैं घर से। तो अब वो वहीं झेलम किनारे बैठ जाते। तो कहती है कबूतरी अब क्या करे इस एक बाल का जो तुम्हारा काला हो गया है। तो कहता इसको फिर से टैटू कराते हैं और इसको सफ़ेद कर देते हैं। तो जाते हैं टैटू वाले के पास। टैटू वाला कहता है नहीं सर, ये नहीं हो सकता, ये वाला ये ऐसे नहीं जलता है, जो ओरिजिनल ब्लैक होता है उस पर वाइट कर सकते हैं, ये जो नया उग के आता है इस पर वाइट नहीं हो सकता। तो कहता अब इलाज क्या है इसका। कहते इसका कोई इलाज नहीं, इसको बाहर निकाल दो। तो कौवा कहता है नहीं, मैं ऐसे कैसे निकालूं, ये मेरी शान है, निकाल नहीं सकते। तो कबूतरी की तरफ देखता है, उसकी आंखें भरी हुई, कहता है गन्नो निकालना पड़ेगा, नहीं तो शादी टूट जाएगी। तो कहता है कैसे निकाले। तो टैटू वाला कहता है इसको इस पे झपट पड़ना है और निकालना है खींच के, जैसे जब गिद्ध निकालता है किसी कौवे के पंख, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो कबूतरी उस डायरेक्शन में मुड़ जाती है और वो उसके ऊपर झपट पड़ता है और निकाल देता है वो एक पंख। और वो दर्द से बड़ा ज़ोर से चिल्लाता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और थोड़ा सा बेहोश भी हो जाता है और गिर जाता है। कबूतरी आती है भाग के, क्या हो गया गन्नो, क्या हो गया गन्नो, जवाब ही नहीं दे रहा। एक आध मिनट बीत जाते हैं, वो वापस होश में आ जाता है और वो निकल जाते हैं वहाँ से। तो वो घर आ जाते हैं। तो
कहते क्या कहा डॉक्टर ने? कहते डॉक्टर ने दवाई दी, ये हो गया ठीक। कहते हाँ इसका तो काला बाल ख़त्म हो गया। तो अब वो खामोश है, लेकिन वो डिज़ी फील कर रहा है, उसको बड़ा दर्द हो रहा है। तो कहते ये इनकी तबीयत अभी नहीं ठीक। तो ये अब ये सोए हैं साथ में, तो करवट बदलने से वो टच कर देती है वहाँ पे, इसके मुंह से चीख निकल जाती है, कौवे वाली चीख। तो उसके वालिद, चाचा, भाई, भतीजा सारे भाग के आ जाते हैं कि कहो मंजीते, रंजीते, कौवा घुस आ गया हमारे घर में। तो ये सारे जमा हो जाते हैं, ये भी निकलती है बाहर। तो कहते हैं कहाँ है कौवा? कहता है इसके कमरे से आवाज़ आई थी कौवे की। तो कहते नहीं नहीं, वहाँ तो वो सोए हुए हैं, उनको बड़ा दर्द हो रहा है। तो वो वालिद साहब उनके अंदर दाखिल होते हैं और देख रहे हैं वहाँ पे वो सो रहा है। तो वो बाहर निकलते, कहते नहीं वहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे तो गन्नू है। तो कहते नहीं मैंने तो लेकिन आवाज़ सुनी हो। कहते सब हाँ हम सब ने आवाज़ सुनी कौवे की। तो वो ढूंढना शुरू कर देते, कोई कौवा दिखता नहीं है। तो सब लोग सो जाते हैं। तो ये कहती है अपने गन्नू से बाल बाल बचे आज। तो वो कहता है तुझे शर्म नहीं आती, दूर नहीं सो सकती, एक रात की बात है, तो उधर सो जा, नीचे सो जा। तो उसने ये चेहरा देखा नहीं होता है गन्नू का कभी। तो गन्नू उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कहता है धीरे बोलो पापा सुन लेके पता चल जाएगा सबको कि कौवे हो। तो वो कहता है पापा तुम मुझे कब तक कौवा कौवा कह के डराओगी? जब तूने शादी की थी तुझे पता था मैं कौवा हूँ। ये इतना दर्द हो रहा है मुझे, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया, तुम क्यों नहीं लड़ सकते अपने घर वालों से कि मैं एक कौवा हूँ तो क्या हुआ? उससे कुछ नहीं होता, प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो वो भी वापस कहते हैं मैंने भी तो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। ऐसे जैसे रात कट जाती है, सुबह हो जाती है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई होती है, इन्फेक्शन हो गया होता है उधर। तो कहता अब क्या करूँ इसका, फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, क्या इलाज कराएंगे? और डॉक्टर को पता चल जाएगा, और डॉक्टर तुम्हारा चाचा है, वो सीधे देख लेगा कि इट्स है क्रो। कहते हैं हमको जाना पड़ेगा वाइज अउल के पास। तो वाइज अउल जादुई टोटका लगा देता है कुछ और इसका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि सर इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे, कुछ कौवों के पंख जड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ के कुछ और मसले हो जाते हैं, तो देख लो। कहता है इससे पहले कि मुझे अपने पंख ही कटवाने पड़े और इसके चचा के पास जाना पड़े, तो उससे पहले ये इलाज करवा ही देते हैं। तो खैर ये इलाज कर देते हैं, कुछ दिन कट जाते हैं, 5-8 दिन हो जाते हैं, एक और बाल काला। वालिद साहब फिर से देख लेते, कहते वो इसकी बीमारी भी ख़त्म नहीं हुई। अब कौवे को पता है इलाज क्या है, टैटू वाले के पास जाना है, ये बाहर निकालना है, फिर ये सारी चीज़। वो कहता है देखो लज्जो मुझसे नहीं हो पाएगा इस बारी। लज्जो रो पड़ती है, कहती है देखो गन्नू करना पड़ेगा, ये आई एम 8 months प्रेगनेंट, हमारे बेटे की बात है, बेटी की बात है, हमारे बच्चे होंगे, क्या मैं बोलूँगी उनको कि उनके वालिद कहाँ हैं, तुझे करना पड़ेगा। तो वो उसके बेबी बम को टच करता है और कहता है कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। तो जाते हैं, एक और पंख प्लग करते हैं, 5-8 दिन बीत जाते हैं, फिर से एक और बाल काला होने लगा, फिर से जाते हैं, फिर से करते हैं। तो ऐसे तैसे बहुत ही वीक पड़ना शुरू हो जाता है, और वीकनेस की वजह से धीरे धीरे बहुत सारे बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके वालिद साहब देखते हैं कि ये तो पूरा काला पड़ रहा है, इसकी तो अब डेथ हो जाएगी, तो क्या करें? तो वो बेटी उनकी कहती है हम तो जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अब इतने सारे बालों को एक साथ निकालने से तो उसकी मौत हो जाएगी, इतना दर्द होता है। तो एक एक वो निकाल रहे हैं, लेकिन अब ये बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसके वालिद साहब कहते हैं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैं इसको अपने एक दोस्त के पास ले जाता हूँ। तो कहते नहीं नहीं नहीं, चाचू अच्छा इलाज नहीं करते हैं, आपने देखा नहीं उन्होंने क्या किया था उसका, वो आज भी वो लंगड़ा के चलता है। कहता है हाँ उसके पास नहीं जा रहा, वो तो नालायक डॉक्टर है, नकली डॉक्टर है वो, मैं इसको अपने दोस्त के पास ले जा रहा हूँ, वो पड़ोस के शर्मा जी। तो कहते हाँ वो ठीक है। तो कहते वो अच्छे पीर बाबा है, वो कोई अच्छा तावीज़ दे देंगे ठीक हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है जादू टोना है कोई,
क्योंकि इतना ज़्यादा ये नहीं होता। तो वो गए उसके पास, तो पीर साहब देख रहे हैं इसको, कह रहे हो बड़े नाजुक सूरत हाल है, ये तो बड़ी बीमारी है, ये कभी सदियों में एक होती है। कहते पीर साहब तभी तो आपके पास आए, इलाज बताएं। कहते इसका बस एक इलाज है। कहते क्या? कहते आपको भंडारा करना पड़ेगा, आपको कम से कम 600 कबूतरों को खाना खिलाना पड़ेगा। कहते 600 कबूतर तो बहुत होता है। कहते वही इलाज है इसका। अमावस्या की रात होगी, 600 कबूतर जब होंगे, एक कम नहीं हो सकता, 600 के 600 होने चाहिए। और फिर उस रात, बिल्कुल बीच रात, सब खाना खा लेंगे। इनको बीच में लेटा के रखना है और पकड़ के रखना है, और सब इस पे झपट पड़ के इसके तारे निकाल देंगे। जब ये सारे निकल जाएंगे, ये बिल्कुल नंगा हो जाएगा। फिर इस पे छिड़कना है ये मसाला। इसको इंसान मिर्ची कहते हैं। तीखी होती है बहुत, लेकिन इससे तमाम दर्द खत्म हो जाएंगे। जब इसके पूरे जिस्म पे मिर्ची लगेगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। तो वो वहां से निकल आते हैं। वो कहता अपनी बीवी से, ये मिर्ची वगैरह तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, ये नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन ये जो तीर मेरे निकालेंगे इसका क्या करूँगा, इससे तो बड़ा दर्द होगा। कहता देखो कन्नो, करना पड़ेगा। कुछ दिन में मेरी डिलीवरी है, डिलीवरी में सब लोग लग जाएंगे, सब लोग अमावस्या रात भूल जाएंगे। बस 3 दिन की बात है, कहते जाओ हाँ हाँ डिलीवरी हो जाएगी, यहाँ से ये होगा। तो ठीक है, वो कहता है कोई बात नहीं, कर लेते मैनेज। एक आध दिन कट जाते हैं डिलीवरी के साथ, लेकिन वालिद साहब को पूरा ध्यान है। उसने तो पूरे कबूतरों की बरादरी को बोल दिया कि सब लोग पहुंच जाए अमावस्या की रात। अगले वाले गांव में भी चिट्ठी गई, अगले वाले गांव में तमाम जो बड़े बड़े कबूतर हैं, सब ने चिट्ठी का जवाब दिया, हम आएंगे, ये हमारे दामाद की बात है, सब आएंगे। तो ए बिग फीस्ट वाज प्रिपेयर्ड। बड़े बड़े ड्रम्स बजे हैं, बड़े बड़े शोरबे बन रहे हैं, बिरयानियाँ बन रही है, सब कुछ बन रहा है, और सब लोग जमा हो गए। कौवा अंदर बांध है, बाहर ही नहीं निकल रहा। कबूतरी कह रही क्या करे, तू भाग जा। कहता कहाँ से भागू, बाहर सारे खड़े हैं, फिर इसका क्या करूं, अपने मुन्नू का, मैं मुन्नू को छोड़ के नहीं जा सकता। कहता गन्ने मैं भेज दूंगी, मैं इसकी परवरिश कर लूंगी, तुम्हारे पास भेज दूंगी। फिर कहता नहीं, मैं मन्नू के बिना नहीं रह सकता, ये देखना मेरे जैसा दिखता है। तो जैसे तैसे वो बाहर निकलते हैं। तो अब वो बाहर निकलता है, पीछे से मन्नू चिल्लाता है, और छोटा बच्चा है तो चू चू, और वो कौवे और कबूतर की एक ही जैसी आवाज़ होती है। तो इसके पापा बड़े खुश होते हैं और भाग के आते हैं, अरे अपना बंटू बोलने लगा है, फिर से बोल, फिर से बोल, चू चू कर। तो चू चू करना शुरू कर देता है। तो वो जो डॉक्टर वाले चाचू हैं, तो कहते भाईजान आपको नहीं लगता मन्नू की तबीयत नहीं ठीक, इसका चेकअप कराना पड़ेगा। ये आप देखिए ना, ये नहीं लगता, बोल ही नहीं पा रहा। तो बोल क्या नहीं लग रहा, तो थोड़ा आपको शक्ल देखे ना इसकी, तो उठा के जोर से थप्पड़ मारता है। तो कहता क्या है इसकी शक्ल में, बिल्कुल अपने वालिद जैसा है, क्या है इसकी शक्ल में, शक्ल करे जा रहे, निकलो यहाँ से बाहर। उसको नीचे लेटाता है और बाहर निकल दिया। तो इतने में वो कप उठा के उसको वो ना, आई प्रपोज अ टोस्ट। तो सबको कहते हैं कि ये हमारे दामाद हैं, बहुत बड़े, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और ये बहुत अच्छे इंसान है। वो ये बोलते नहीं है, कम बोलते हैं बहुत,
तो इनको ये तकलीफ़ है जिसका एक इलाज है, बस आप सब वाकिफ़ ही हैं। तो रात हो रही है, आप सब ने खाना भी खाया, तो अब हमें ये काम करना होगा। तो जब मैं इशारा करूं तो सब ऐसा करें। तो ये इशारा कर देते हैं, सब कौवे पे टूट पड़ते हैं, सब उस कौवे पे टूट पड़ते हैं और धीरे धीरे एक एक पंख निकालना शुरू कर देते हैं। कौवा पहले बर्दाश्त कर लेता है, कौवा बर्दाश्त करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हालत ख़राब होती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, का। तो वालिद साहब कहते हैं, ओ इसकी तो आवाज़ भी कौवे जैसे हो रही है, जल्दी से मसाला ले आओ और पूरे जिस्म पे लगाओ, इसके पूरे जिस्म पे मिर्ची लगती है। और जब इसके ज़ख्मों पे मिर्ची पड़ती है, ये और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। कहता है इसके मुंह में भी डालो थोड़ी सी, तो उसके मुंह में भी डाल देते हैं मिर्ची। और फिर वो जो उसकी हालत हो जाती है, वो भागता है वहाँ से का करके भागता है और एक डुबकी मारता है जल्दी जहलम में और निकलता है वहाँ से। तो भाग के पहुँचता है टॉम के पास। कहता है, टॉम बड़ा बुरा हो गया मेरे साथ, बड़ा बुरा हो गया, मुझे बचा। तो कह निकल यहाँ से नंगा, कहेगा दफ़ा हो जाए यहाँ से, कोई देहाती आया है। तो वो कहता है, अरे मैं गन्नू होगा कोई देहाती, भाग यहाँ से। तो भगाता है उसको मार के। वो जाता है दूसरे वाले दोस्त के पास, तो उसको कहता है, अबे हैरी मैं हूँ गन्नू। तो वो खिड़की से देखता है, वो अपनी माशूक के साथ लेटा हुआ है, ये माशूक वो दूसरे वाले की होती है। कहता है, अब भाग यहाँ से गन्नू, निकल यहाँ से। जाता है तीसरे दोस्त के पास, तो उसको कहता है कि अरे मेरा बड़ा बुरा हाल है। कहता है, भिखारी भाग यहाँ से। आगे पीछे पड़ जाते, देखा नहीं कोई अमीर लड़का, और पीछे पड़ जाते हैं भिखारी, तो वो भी भगा देता है। कहता क्या करूं। यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी गेट पे बैठा होता है एक गिद्ध। तो ये सामने जाता है, गिद्ध अपने पंख फैलाता है। कहता है क्या काम है। कहता है, मैं एलुमनाई हूँ यूनिवर्सिटी का। कहता है, शक्ल देखिए अपनी, नंगे, दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो भगाता है उसको। कहता क्या करूँ, ऐसे तो मर जाऊंगा, दर्द हो रहा है पूरे जिस्म में, ठंड भी लग रही है, ठंड का मौसम है। तो इसको याद आता है मेरा एक गाँव है। तो ये जैसे तैसे अपने पंख फड़फड़ाता है, थोड़ा थोड़ा चलते जाता है और अपने गांव पहुंचता है। तो गांव में देख रहा है गांव के हालात बदल गए हैं 6 साल में, ये पहचान ही नहीं पाता अपने गांव को। तो एक जगह एक शख्स से मिलते हैं, तो उनको कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। भाई आपको ठंड लग जाएगी, क्या हो गया आपको, आप ये मेरी कंबल ओढ़ ले पहले। तो कहते हैं, जी। तो वो कंबल उड़ाते हैं उसको, तो उसको बहुत दर्द होता है कंबल ओढ़ने से। तो कहते हैं, आपको बड़ी तकलीफ़ है, कहाँ से आ रहे हैं आप। वो खामोश, वो बोल ही नहीं पाता, वो रोता है। उसको याद आता है टॉम ने मुझे कैसे भगाया, हैरी ने मुझे कैसे भगाया, और ये अनजान मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है। तो कहते मुझे यहाँ जाना है। कहते कहाँ। कहते मुझे ऐसे, जो भी उनके वालिद साहब का नाम रहा होगा, मान लीजिए से त्रिपाठी जी। तो कहते मुझे त्रिपाठी जी के घर जाना है। कहते अच्छा त्रिपाठी जी तो बड़े, वो तो हमारे अजीज़ है, तो मेरे बहुत जिगरी दोस्त है। कहते जी आप कौन। तो कहता मैं द्विवेदी। तो इसको याद आता है, अच्छा ये तो पापा के जिगरी दोस्त है मेरे बचपन के। तो मैं आपको त्रिपाठी जी के घर तो ले जाऊंगा, लेकिन त्रिपाठी जी अब कहाँ है वहाँ। तो कहते क्यों, क्या हो गया। कहते त्रिपाठी जी तो गुजर गए। तो कहता कब गुजरे। कहता उनको हो गए कुछ 1 साल गुजरे हुए। तो घर पे कौन है। और कहते उनका बेटा है बस। तो कहते और अम्मी, कि अम्मी भी गुजर गई। तो उनका एक बेटा था, बड़ा होनहार बेटा था, बहुत मशहूर था। वो शहर गया, कभी लौट के वापस नहीं आया। लोग कहते हैं उसने किसी कबूतर से शादी कर ली, उन्हीं के तौर तरीके अपनाए, उसने अपने बाल तक कटवाए उनके लिए। उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसके अब्बू भी बर्दाश्त नहीं कर पाए।
दोनों की मौत हो गई उस सदमे से। अल्लाह जाने सच है या झूठ है, लेकिन वो चिट्ठियाँ लिखते गए, लेकिन वो कभी चिट्ठियों का जवाब भी नहीं दिया। तो आपका क्या काम है त्रिपाठी जी के साथ? कहता कुछ नहीं, बस उनसे मिलना है। तो वो पहुंच जाते हैं घर, तो वहाँ देखते एक छोटा सा घर और मेल न्यूट्रिशन के शिकार 2 बच्चे। तो वो नॉक करते हैं, तो बच्चे कहते हैं, अरे चाचा जी, अंकल जी, जो भी उसको बुलाते होंगे द्विवेदी जी को, आप कहते मेहमान आए हैं, कोई अब्बू को बुलाओ अपने। तो खांसते खांसते एक छड़ी के सहारे चल के आते हैं इनके बड़े भाई। तो खांसते हैं, वो कहते हैं, हाँ अब बताएं क्या काम है आपको। तो ये खामोश, आंखें भरी हैं इनकी। तो वो कहते हैं कि जी बताएं, अंदर आएं। तो कहते हैं जी चले, तो वो अंदर आ जाते हैं। तो कहते हैं, हाँ बताएं क्या काम है आपको। कहते कुछ नहीं, काम कुछ नहीं था, वो त्रिपाठी जी से मिलना था, लेकिन उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। तो वो कहते वो गुज़र गए। हमारे एक छोटे भाई थे, तो उनका वो ऐसे शहर पढ़ने गए, और मेरे वालिद साहब उस वजह से खुश नहीं थे। तो मेरी और उनकी बड़ी इस मामले में आपस में अनबन होती रही। उस अनबन में धीरे धीरे उनकी सेहत ख़राब हो गई, उन्होंने मुझे भी घर से बेदखल कर दिया, और फिर वो बीमार पड़ गया, मैं वापस आ गया, और फिर उनका देहांत हो गया। अम्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, सारा गांव ताने देता था, सिर्फ द्विवेदी जी ने थोड़ा साथ दिया कभी कभार। हमारी बेटियों की भी कोई शादी नहीं होती, सब कहते हैं कि ये कबूतरों के साथ रिश्ता रखते हैं। तो दोनों बेटियां भी घर पे ऐसे ही हैं। तो इतने में एक बेटी पानी लेकर आती है, तो कहती है मेरी बड़ी बेटी है, ये ब्याह ही नहीं है, अब इसकी उम्र गई ब्याहने की, तो कोई शादी भी नहीं करता। तो खैर, आपका क्या रिश्ता है द्विवेदी से, ये त्रिपाठी जी से? वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते थे, द्विवेदी साहब उनके दोस्त थे। तो ये कहते नहीं, वो आप चले गए हैं तो कोई बात करने का फ़ायदा नहीं, मैं चलता हूँ। तो फिर ये आगे निकलते हैं, तो आगे इसके कुछ क्लासमेट्स क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और बड़े आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, उनके बच्चे भी पास होते हैं। एक टिफ़िन खोला होता है बच्चों ने, वो खा रहे होते हैं, उनकी माएँ उनके साथ होती है। तो किसी के फादर छक्का मारता है, तो वो वहाँ से क्लैप करते हैं, हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो इतने में एक बॉल इनके पास भी आ जाती है, तो वो भाग के एक बच्चा आ जाता है और कहता है बॉल पकड़ा दीजिए। तो ये बॉल उठा के उसको देते हैं, तो कहता है थैंक यू। तो वो जाता है वापस, और पापा से कहता है उन्होंने बॉल दी। तो वो वहाँ से इशारा करते हैं थैंक्स। तो ये आसपास देखता है कि मेरे दोस्त हुआ करते थे, और ये आगे चलते हैं। तो लोग इनसे कहते हैं कि बैठे आराम करे यहाँ पे, कहते हैं ठीक है, ऐसे आगे आगे चलता है ये। तो कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करता है कि इस गांव में मुझ जैसे कौवे के लिए जगह नहीं है, मैं इसको अपने जैसा ख़राब ही कर दूँगा, और वो वहाँ से भाग जाता है। तो वापस शहर पहुँचता है, तो वहाँ कबूतरी ने सब कुछ बोल दिया होता है। तो वो सब डिसाइड कर देते हैं इस बच्चे को मार दो, और वो बच्चे को मार देते हैं। जो ही ये पहुँचता है अपने बच्चे को मरा देखता है, कबूतरी इसको डिसोन कर देती है, कहती है इसने मुझे धोखा दिया, मुझे नहीं पता थी ये कौवा है, मुझे तो पता थी ये कबूतर है। और टॉम दरवाजे बंद कर देता है। फिर ये अपना गिटार लेकर आज भी उस शहर के गलियों में गाता दिखता है। ये थी कहानी हमारे गन्नों की।